शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। बाबा की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? बाबा ने पूछा, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? बाबा बोले, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर क्या नहीं करेंगे? बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए ही गाया ही जाता है, रहम दिल, लिबरेटर, बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी सब बच्चे जानते हैं कि बाबा ही हमें सुख देता है, इसीलिए तो उसकी इतनी महिमा है। बाप कहते हैं, सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप है तो ज़रूर उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम कौन करती? आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते। बाबा कहते हैं, रावण की मत से बेरहम होकर उल्टा काम करते। बाबा कहते, बच्चे बाप मत देते हैं सुलटा कार्य करो, सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। बाबा ने तुम्हें बता दिया क्या पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करना ये है अपने ऊपर रहम करना। तो तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने ऊपर रहम करो। बाबा कहते हैं, बाबा की याद में रहना ये है अपने ऊपर रहम करना। यह मत देते हैं, बाप रहम नहीं करते। बाबा का श्रीमत देना ही हमारे लिए रहम है। बाकी बाबा ऐसे नहीं कर सकते कि सबके पाप नष्ट कर दें बिना पुरुषार्थ के। बिना पुरुषार्थ के पाप नष्ट करें तो फिर तो सब एक समान ही बन जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने बाबा हमें मत दे रहे हैं कि कैसे हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ तो हम बच्चों को ही करना पड़ेगा, वो बाबा नहीं कर सकते, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आप ही रहम करो।
अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वह श्रीमत देते हैं, अगर उनकी मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। यह पाठ पक्का कर लो कि हम कौन हैं? आत्मा हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशूक भी काम करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें, परमात्मा को कैसे याद करें, क्योंकि जो चीज़ स्थूल रूप में देखी होती है उसको स्मृति में लाना आसान होता है। तो इसलिए कई बार ये प्रश्न कई पूछते हैं। तो जैसे स्थूल चीज़ें हमारी बुद्धि में हैं, ऐसे ही परमात्मा का रूप भी जब हमारी बुद्धि में सदा रहेगा तो उसको याद करना सहज होगा। बाबा कहते, बच्चे कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं है। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है स्टार मिसल, आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते। वह तो है ही जानने की चीज़, अनुभव करने की चीज़ है, इन स्थूल नेत्रों से देखने की चीज़ नहीं है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है ना, अनुभव किया जाता है, आत्मा को भी परमात्मा को भी। बाकी दोनों चीज़ें अजर अमर अविनाशी हैं, इसलिए इन स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं दे सकती। वह अति सूक्ष्म चीज़ हैं, फायरफ्लाई से भी महीन, शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। बाबा ने कहा फायरफ्लाई से भी, जुगनू से भी छोटी सी है। रात में टिमटिमाते हैं ना जुगनू, तो बाबा कहते बच्चे बिल्कुल उससे भी सूक्ष्म, सुई की नोक से भी सूक्ष्म है। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, उसमें भी नंबरवार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम पगार वाले होते हैं ना। नाटक है, कोई एक्टर्स किसी के कोई तो एक एक रोल के बहुत पैसे लेते हैं, कोई इतने नहीं लेते, जैसे जिसकी परफॉर्मेंस होती है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भले पवित्र तो सभी बनते, फिर भी नंबरवार पार्ट है। अब सत्युग में जाने वाली आत्माएं तो सभी पावन होंगी, पर पद तो नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है ना। सोच रहे हैं अभी तो बहुत साल पड़े हैं, अभी तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि बस अब तो थोड़ी ही देर का खेल बचा है।
बच्चों को यह खुशी भी है तो फ़क्र भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा कहते हैं कैसे भी करके बाप को याद करना है, क्योंकि जब बाबा को याद करने बैठते माया कोई ना कोई तो विघ्न रूप में आती ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, कई बार बाबा मुरली में कहते 20 नाखूनों का जोर लगाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कैसे भी करके बाबा को याद करना है और विकर्म विनाश करने हैं। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को ही बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। यह खेल ही भारत पर है, बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंचा देश है। अभी कितना गरीब है, गरीब को ही सब मदद करते हैं। हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से ही जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो लेकर गए हैं वो उधार मिल रहा है। बाबा ने कहा जैसे मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, सब यहाँ से लूट लूट कर ले गए, तो अभी वो कर्जे के रूप में वापस कर रहे हैं। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि तो एक ही है। कृष्ण ने ही भारत को हक किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। बाबा कहते हैं अब ड्रामा अनुसार आपस में लड़ेंगे तो मक्खन बीच में तीसरा खा जाएगा। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में माखन था, वह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में क्या समाया है? पदम समाया है। पदम का अर्थ होता है पद्मों की कमाई। अरब खरब इन सब की लास्ट गिनती होती है पदम। तो बाबा भी हमें एक का पदम गुणा रिटर्न देता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डायनेस्टी थी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते। अथाह धन होता है ना। बाबा ने कहा वहाँ तो बहुत धन है, किसी चीज़ के लिए कोई अप्राप्ति की बात ही नहीं जो कोई पाप कर्म करना पड़े। बाबा बोले बच्चे अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं। अल्लाह जो अव्वल दीन, अव्वल माना नंबर 1 और दीन माना धर्म, तो शिव बाबा इस समय आकर नंबर 1 धर्म की स्थापना करते हैं। नंबर 1 धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं। तुम तो बैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे।
भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे। बच्चों को भूल जाता है, इसीलिए बैज दिया जाता है। बैज पे लिखा है ना हमारा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए। बाबा ने कहा घड़ी घड़ी ये बात पक्की कर देनी चाहिए कि हम ऐसे देवी देवता अब बनने वाले हैं। परंतु माया अपोजिशन में है तो वह खुशी उड़ जाती है। बाबा ने कहा माया का अपोजिशन रहता है तो खुशी गायब हो जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा को भूलने से माया आ जाती है। माया आ जाती है तो कोई ना कोई पाप कर्म कर देते हैं और सिर पर पाप का बोझा बढ़ जाता है। वो बोझ क्या करता है? आत्मा को परमात्मा से दूर कर देता है। तो तुम बच्चों को अभी स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते। यह भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम ना, कहते हैं खैरात घर से शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने मित्र संबंधियों का, परिवार वालों का उद्धार करो। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते, फिर मित्र संबंधी आदि को भी इकट्ठा करके ले जाते हैं। कई कहते सुनते ही नहीं है, वो ना सुने, वाइब्रेशन देना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है ना। अब सारे तो देवी देवता बन नहीं जाएंगे, परंतु हमें ये सोच भी नहीं लेना है कि ये तो सुनेंगे ही नहीं, इन्हें तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं, ये तो है ही ऐसे, ये भी नहीं सोचना है। ये हमारा कर्तव्य है सबको एक बार संदेश दे देना, फिर वो चाहे माने या ना माने, वो तो उनका भाग्य है। इसलिए बाबा कहते बच्चे तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, फिर बाबा कहते हैं ये भी ना फिर दिल शिकस्त हो जाना, इतना तो समझाया बाबा, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमारा तो फ़र्ज हो गया ना पूरा, हमने अपना पुरुषार्थ पूरा किया। फिर जो आत्मा चलनी होगी वो निकल आएंगी, जो नहीं निकलनी होगी वो नहीं निकलेंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप समझाओ, अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं। सब नहीं समझेंगे, एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। तो जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। बाबा ने कहा जो देवी कुल की आत्मा होगी वही आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते, यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए उनको सद्गुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु तो एक ही है। मनुष्य कभी किसी की सदगति नहीं करते, सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता। बाबा कहते हैं सदगति दाता कौन है? शिव बाबा है, वही सच्चा सदगुरु है। भारत को सच खंड भी वह बनाते, रावण झूठ खंड बना देता है। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हियर नो एविल, सी नो एविल। इनको कहा जाता है वैश्यालय,
और सतयुग है शिवालय। बाबा ने कहा ये है पतित दुनिया वैश्यालय और सतयुग शिवालय है। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को और पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को जैसे काटते रहते हैं। बाबा कहते हैं रौरव नर्क है, इसमें एक दूसरे को सब काटते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते। बाबा ने कहा बच्चे, भगवान सतयुग बना रहे हैं और हम उसके बच्चे हैं, तुम स्वर्ग में होने चाहिए, लेकिन है तो नरक में, तो जन्म लेते लेते नरक में आ गए हैं। अभी फिर स्वर्ग में जाना है, पुरुषार्थ करना है। अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अब फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं। क्या कह रहे हैं बाबा? मीठी आत्माएं। बाबा को पता है कितने कड़वे हैं पर फिर भी बाबा क्या कहते हैं? मीठी आत्माएं। बच्चों, बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा, बाकी सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं रही है। बाबा कहते बच्चे, इस समय कोई कला नहीं है, आत्मा बिल्कुल कलाहीन हो गई है। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इसका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की एक संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो फिर भी विकारों का पता रहता तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल ही अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते हैं भगवान आज काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। पढ़ पढ़ के रख देंगे बस ना, काम क्रोध मद लोभ मोह सब नाथ नरक के पन, फिर भी विकारों के वश होते रहेंगे। बस रटने तोते के रट रटा के रख देते हैं। बाबा कहते बच्चे फिर पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहाँ बच्चे कहते हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं ना। कहीं कहीं बच्चे ज्ञान में चलते, माँ बाप नहीं चलते, तो माँ बाप उन पर अत्याचार करते हैं ना। बाबा कहते जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो इसमें अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। बाबा हम बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं देते, बस एक ही काम देते, बच्चे पावन बनो, बाप को याद करो और पावन बनो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
उन्होंने फिर कच्छ अवतार मत्स्य अवतार कैसे हो सकते हैं ये दिखा दिया है। कितनी गाली देते हैं, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाबा कहते हैं ये क्या है, मेरी ग्लानि करना है, गाली देना है मुझे। बाबा कहते मेरी और देवताओं की ग्लानि करते हैं, मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता और रावण क्या दे देता, श्राप दे देता है। बाबा ने कहा बच्चे मैं तो वर्षा देता हूँ और रावण श्राप दे देता है। ये तो खेल है, जो श्रीमत पर नहीं चलते तो समझा जाता इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते वही राजाई के लायक बन सकते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते, डिनास्टी है। अब बाप कहते तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इसको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है। जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। बाबा ने कहा स्वर्ग में सत्संग की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि झूठ संग नहीं है ना, है ही सत्य का राज। सत्य युग माना सत्यता का युग, पवित्रता का युग। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेस करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा और भारत की महिमा कैसी है, अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। शिव बाबा कहते बच्चे तुम्हारी पूजा भी डबल होती है। कैसे डबल? एक तो देवी देवताओं के रूप में, दूसरा शालिग्राम के रूप में। शिव के साथ शालिग्राम हम बच्चों का यादगार है। तो मैं तो देवता नहीं बनता तो डबल पूजा हो। तुम्हारे में नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फ़र्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता, वहाँ वज़ीर तो होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते वो फिर वज़ीर की राय लेंगे क्या? बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को किसी वज़ीर आदि की राय लेने की आवश्यकता नहीं है। जब पतित राजाएं बनते तब फिर वज़ीर आदि रखते। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं ना। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में है ज्ञान, ज्ञान की प्रारब्ध। ज्ञान ऐसे स्थूल रूप में नहीं होगा हम आत्माएं परम धाम से आई हैं, तीनों लोगों का कोई ज्ञान हो, 84 जन्मों का ज्ञान हो, वो नहीं होगा। लेकिन ज्ञान का प्रारब्ध मिलेगा, फल मिलेगा। जो उस समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका फल सतयुग में भोगेंगे। इसलिए उसको कहा जाता है ज्ञान। फिर है द्वापर से भक्ति, और संगम युग पर परमात्मा आकर के हमें पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते। इसलिए कहा जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबको प्यार से समझाना है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वो हमें कारून का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। बाबा बोले, बच्चे उस बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, वो हमें कारून का खजाना देते, इसी खुशी में रहना है। कारून का खजाना माना अथाह खजाना देते हैं। वरदान दिया बाबा ने, 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले। कितना अच्छा पावरफुल वरदान है। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बाबा बोले, इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार रूप बनाने का अभ्यास करो। माना सेवाओं का विस्तार है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ उन व्यर्थ में उलझ ना जाएं। उस व्यर्थ से अपने आप को बचाने के लिए सार स्वरूप में स्थित हो जाएं। बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज रूप हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो ना। कि इतना बुद्धि का विस्तार ना फैला हुआ हो कि बाबा ने डायरेक्शन दिया कि बस समेट लो सब, और हम सोच रहे हाँ करेंगे लगा रहे हैं, बाबा की तरफ जा रहा है, दुनिया की तरफ। तो बाबा कहते हैं इसमें 1 सेकंड में ऐसा अभ्यास हो कि अभी बाबा ने कहा चलो बच्चे घर, और बच्चे जाने के लिए तैयार हों, बुद्धि कहीं भी उलझी हुई फंसी हुई ना हो। स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। सारे हैं मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? बाबा बोले, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वो पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को शुक्रिया करेंगे। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया।
प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।